दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप खाना खाने में इतने नखरे क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या बताऊं मम्मी आपको, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। शादी बाद ये पहला मौका है जब मेरी सास मेरे पास इतने दिनों के लिए रहने आ रही हैं। सुना है उनके खाने पीने के बहुत नखरे हैं। पहले ही घर के और जॉब दोनों के काम संभालते संभालते मेरी कमर टूट जाती है। अब ऊपर से उनके नखरे और सहो। आशी ने फोन पर अपनी माँ से कहा, अरे तो बेटा तू कुंवर साहब से क्यों नहीं बात करती हैं? किस मुंह से कहूँ मम्मी? थोड़े दिन पहले उनके गांव से मामा जी आए थे। मैंने आपके कुंवर साहब रोहन से इतना सा कह दिया, क्या जरूरत है उन्हें यहाँ बुलाने की? तो घर में इतना हंगामा कर दिया कि 3 दिन तक मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करी। और अब तो उनकी खुद की माँ ही आ रही है। इतने में ही दरवाजे के बाहर गाड़ी की आहट हुई। चलो चलो ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। लगता है ये मम्मी जी को लेकर आ गए। फोन रख कर आशी दरवाजे की तरफ भागी। गेट खोला तो देखा सासू माँ भारती जी और रोहन खड़े थे। ससुर जी के जाने के बावजूद भी सास आज भी प्रेस करी हुई एकदम कड़क रंगीन सूती साड़ी पहने हुए थी। साथ ही करीने से बना हुआ सर पर जुड़ा और माथे पर एकदम बीच में लाल बिंदी, गले में एक भारी सी सोने की चैन और हाथों में साड़ी की मैचिंग की चूड़ियां। ऊपर से नीचे तक अपनी सास को देखते ही आशी मन ही मन सोचने लगी, इस उम्र में भी गजब नखरा है मम्मी जी का। आशी ने बढ़कर उनके पाँव छुए। खुश रहो बहू, ये लो बहू गांव से आते आते वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध पकौड़ी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। रोहन को भी ये बहुत पसंद है। जाओ जाकर थाली में लगा लाओ। जी मम्मी जी। और हाँ सुनो, ठेले वाले ने साथ में चटनी देने से मना कर दिया। कहाँ शहर पहुँचते पहुँचते चटनी खट्टी हो जाएगी, इसलिए जरा सी धनिया की चटनी भी बना लेना। भारती जी की बात सुनते ही आशी का मुंह उतर गया। घर में पाँव रखे 2 मिनट हुई नहीं है और हो गए नखरे शुरू। आशी नाराज होती हुई रसोई की तरफ गई और अनमने मन से धनिया की चटनी की तैयारी करने लगी। हो गई सिर दर्दी चालू। 2 मिनट में ही ये हाल है, आगे 2 महीनों में तो मैं पागल हो जाऊंगी। आशी मन ही मन बड़बड़ा
रही थी। इतने में ही भारती जी रसोई में आ गई और आशी से जरूरी सामान पूछ कर 5 मिनट में चटनी तैयार कर डाली। तीनों ने मिलकर पकौड़ी खाई। बातों ही बातों में भारती जी ने बताया कि वह खाने पीने की बहुत शौकीन हैं तथा उन्हें खाने में कैसा और किस तरह का खाना पसंद है। बिना अदरक की चाय वह पीती नहीं है और सब्जी तो उन्हें गरम गरम सीधी गैस से उतरी हुई ही पसंद है। दाल के साथ प्याज और बारीक कटा धनिया तो होना ही चाहिए। साथ ही बिना पापड़ के उनकी थाली अधूरी रहती है। सलाद वह खाने में रोज लेती हैं तथा सर्दी का मौसम है इसलिए वह गर्म पानी ही पीती हैं। साड़ी वह रोज प्रेस करी हुई ही पहनती हैं और हर साड़ी का मैचिंग का पेटीकोट, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी सब कुछ वह अपने साथ हमेशा रखती हैं। आशी वह बैठे बैठे उनकी बातें सुन रही थी। तभी भारती जी ने पूछा, आज रात को खाने में क्या बना रही हो आशी? मम्मी जी, रोहन और मुझे रात को ज्यादा तेल मिर्ची का खाना खाने की आदत नहीं है। हम रात के खाने में अधिकांश दलिया बना लेते हैं। आप कहे तो आपके लिए कुछ और बना दूं? अरे नहीं नहीं, तू चिंता क्यों करती है? सब्जी वाला दलिया बना लेना, बस यही काफी है। सब्जी वाला दलिया। एक बार फिर ये सुनकर आशी के होश उड़ गए। गाजर, आलू, प्याज, गोभी, मटर और ना जाने कितनी सब्जियां सुधार कर डालनी पड़ेगी। सोच कर ही आशी के पसीने आने लगे। पकौड़ी खाकर वह अपने कमरे में आ गई और आते ही मम्मी को फोन मिला दिया। अभी आधा घंटा हुआ नहीं है मम्मी और फरमाइश की लिस्ट चालू हो गई। शाम को वेजिटेबल दलिया खाना है उन्हें। अब आप ही बताइए, इतनी सारी सब्जियों को कौन सुधरेगा? आज तो रविवार है, लेकिन ऑफिस से आकर रोज क्या मैं यही सब करती रहूंगी? एकदम गर्मा गर्म सब्जी, प्याज, धनिया वाली दाल, बार बार गर्म पानी, दोनों टाइम थाली में परोसा हुआ पापड़ और भी ना जाने क्या क्या। और अब क्या मैं उनकी साड़ियाँ भी घर में प्रेस करूँगी? मुझसे नहीं होगा मम्मी। ये सब आशी की माँ उसे कुछ समझाती उससे पहले ही रोहन कमरे में आ गया। आशी ने फोन काट दिया। रोहन, बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, मम्मी जी के बहुत नखरे हैं। इतने नखरे में कैसे उठा पाऊंगी? आशी, मम्मी को आए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम उन्हें नखरे वाली कह रही हो। रोहन के तेज स्वर में बोलते ही आशी घबरा गई और उसी समय चुप हो गई, लेकिन मन ही मन
उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। पूरे दिन भर में अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और मन ही मन सोचती रही, अगर आज ही मैं मम्मी जी को जाकर साफ साफ बता दूं कि मुझसे उनके इतने नखरे नहीं उठाए जाएंगे तो हमेशा के लिए काम आसान हो जाएगा। उनके शौक मेरी जिंदगी पर तो बहुत भारी पड़ जाएंगे। परेशान होकर बाद में नाटक हो और फिर मैं ये सब काम बंद करूं। अच्छा होगा मैं पहले ही उन्हें बता दूं, फिर शायद तो वह गांव वापस जल्दी जा सकती हैं, मगर मुझसे उनके नखरे नहीं उठेंगे। रोहन को कहने का तो कोई मतलब है नहीं, सीधे मम्मी जी से ही बात करती हूँ। अपनी सास से उसको कैसे और क्या कहना है इन सब की तैयारी कर। वह बाहर गई, देखा तो मम्मी जी पहले से ही रसोई में थी। उन्होंने सारी सब्जियां धोकर बारीक बारीक सुधार कर रख दी थी। साथ ही गैस पर कुछ गरम गरम उबल रहा था। आसी कभी दही की खटाई वाली कड़ी खाई है? नहीं मम्मी जी, अरे बहुत स्वादिष्ट होती है। आज देख तो मेरे हाथ की बनी कड़ी खाएगी ना तो और सब खाना भूल जाएगी, कहकर भारती जी मुस्कुरा दी। आसी वही चुप साप खड़ी अपनी सास को देखती रही। दिन भर जिस दलिये की तैयारी करने के बारे में सोच कर ही वह सूखे जा रही थी, उसकी सास ने तो पहले ही तैयार कर दिया था। लगता है मुझे सिखाने के लिए बनाया होगा कि उन्हें किस तरीके का खाना पसंद है। यही सही मौका है, अपने मन की बात बोल ही देती हूँ। और आसी ने बहुत हिम्मत कर अपनी सास से कहा, वैसे मम्मी जी एक बात कहूँ, मेरे तो खाने पीने के इतने नखरे हैं ही नहीं। रोज रोज कहाँ से मैं खाने को इतना समय दे सकती हूँ। घर के काम करने होते हैं, जॉब संभालनी होती है, इतने नखरे करूँ ना तो जिंदगी ही नहीं चल पाए। आशी की बात सुनते ही भारती जी को लग गया, वह उनसे दबे अर्थों में कुछ कहना चाह रही हैं। तभी भारती जी आशी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, बेटा माना कि मेरे नखरे बहुत हैं, लेकिन जो भी नखरा करती हूँ अपने दम पर करती हूँ। इतने सालों में मैंने बड़ी बहू को भी कभी परेशान नहीं किया, तो तुझे कैसे करूँगी। तुम दोनों बहू तो अब आई हो मेरे जीवन में, मेरे जीवन में कभी भी अपने खाने पीने से कोई भी समझौता नहीं किया। खाना ही क्यों, पूरी जिंदगी ही मैंने बिना समझौते के गुजारी है, लेकिन कभी किसी पर बोझ बनकर नहीं। यहाँ तक कि तेरे ससुर जी पर भी आस नहीं आने देती थी। जो भी नखरे
नखरा मैं खुद पर करती हूँ, खुद ही करती हूँ और अपने लिए अपनी मर्जी से करती हूँ। भारती जी का जवाब सुनकर आशी की जुबान बंद हो गई। पता नहीं क्या क्या मन में सोच कर आई थी अपनी सास को कहने के लिए, लेकिन अपने मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकाल पाई। 2 महीने कब और कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कितना सब कुछ सीखा उसने अपनी सास से। उनकी जिंदा दिली और उनका स्वभाव आशी के रग रग में बस गया था। 2 महीने बाद जब भारती जी के वापस जाने का समय हुआ तो जाते जाते आशी भारती जी के गले लग पड़ी। मम्मी जी, उस दिन के लिए मुझे माफ करना। मैंने सोचा आप भी और आंसुओं के जैसे अपने नखरे मुझसे उठवाएगी और मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी ला देगी। लेकिन सच कहूँ, आप जैसी सास हो तो जीवन में परेशानियां तो हो ही नहीं सकती। उल्टा मुझे तो यही लग रहा है कि अब मैं मेरे हाथ का बना वह सादा सा खाना कैसे खा पाऊंगी। आपके नखरे ने मुझे भी नखरे वाली बना दिया है। कहते कहते आशी की आंखों में से आंसू बहने लगे। भारती जी ने आशी को खूब दुलार किया। अरे तू चिंता क्यों करती है, थोड़े दिन में वापस तेरे पास आ जाऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर एक दूसरे के नखरे उठाएंगे, कहकर सब साथ में हंस पड़े।